हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज के संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दून यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी पीजी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, एसआईएस, जीटीओ, टीईटी, बीएड और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि लेवल के लिए, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस है अमेजन, मिसिसिपी, नील, यांगसी। तो सही उत्तर है नील। नील नदी जो है ये विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, नील नदी। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। जो आग बुझाते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ऑप्शन है स्पेन, भारत, इथोपिया, ब्राजील। तो सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1896, 1900, 1912, 1924। तो सही उत्तर है 1896। पहला अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड 1896 वर्ष में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है न्यू गिनी, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड, हवाई। तो न्यू गिनी, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड और हवाई में से ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? इनमें से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? तो ऑप्शन है मोरक्को, यमन, सूडान, अल्जीरिया। तो सही उत्तर है यमन। तो यमन आप कमेंट में लिख के बताइएगा ये कौन से महाद्वीप में, कौन से जो कहाँ पे पड़ता है यमन। तो जो मोरक्को, सूडान और अल्जीरिया है ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी? क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, या फ्योदोर दोस्तोवस्की, एंटोन चेखव, इवान तुर्गनेव। तो सही उत्तर है फ्योदोर दोस्तोवस्की। क्राइम एंड पनिशमेंट जो पुस्तक है ये फ्योदोर दोस्तोवस्की ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है शिकागो, सिएटल, वॉशिंगटन, वेलिकी, नोवगोरोड। तो सही उत्तर है शिकागो। शिकागो शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं इरास्टोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इरास्टोस्थनीज। इरास्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। तो सही उत्तर है यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो पूर्व में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है?
एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। फर्स्ट और सेकंड दोनों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, दैट इज फर्स्ट और सेकंड दोनों। एलोरा के गुहा मंदिर जो है ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन है 6, 9, 5, 4। तो सही उत्तर है 5। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कौन है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ऑप्शन है इटली, इराक, रूस, चीन। तो सही उत्तर है रूस। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, 25 मार्च 1947, 17 दिसंबर 1937। अन्य तो सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 की आईसीसी महिला T20 की कप्तान कौन थी? वर्ष 2018 की आईसीसी महिला T20 की कप्तान कौन थी? ऑप्शन है मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, सूजी बेट्स। इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर है हरमनप्रीत कौर। वर्ष 2018 की आईसीसी महिला T20 की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। यहाँ पे अब ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? इनमें से कौन सा रॉक जो है एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का? ऑप्शन दे रखे हैं सिलेट, मार्बल, सेल, ग्रेनाइट। तो सिलेट, मार्बल, सेल और ग्रेनाइट में से जो ऑप्शन सी है सेल, ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का। सिलेट, मार्बल, सेल और ग्रेनाइट में से सेल जो है ये एग्जांपल होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसका एक्सप्लेनेशन है, sedimentary rock is one of the 3 main rock groups and is formed in 4 main ways: by the deposition of the withered remains of other rocks, by the accumulation and the consolidation of sediments, by the deposition of the results of biogenic activity, and by precipitation of minerals from solution. Some common sedimentary rocks are chert, coal, conglomerate, dolomite, flint, iron ore, limestone, oil shale, rock salt, sandstone and siltstone. Next question is, which of the following reservoirs is associated with Rihand project? Which of the following reservoirs is associated with Rihand project? Options are Gandhi Sagar, Govind Vallabh Pant Sagar, Jawahar Sagar, Govind Sagar. तो correct answer is गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर इज एसोसिएटेड, गोविंद वल्लभ पंत सागर, दिस इज द रिजर्वायर विच इज एसोसिएटेड विद रिहांड प्रोजेक्ट। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये जो रिजर्वायर है ये इसका संबंध है रिहांड प्रोजेक्ट से। इसका एक्सप्लेनेशन है, रिहांड डैम इज अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो रिहांड डैम है ये एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। इट इज ऑल्सो नोन एज गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो रिहांड डैम है इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। द डैम इज लोकेटेड ऑन द रिहांड रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सन रिवर। ये डैम लोकेटेड है रिहांड रिवर में जो कि एक ट्रिब्यूटरी है सन रिवर की। द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस डैम इज स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इसका जो कैचमेंट एरिया है इस डैम का ये स्प्रेड है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। वेयर एज इट सप्लाइज इरिगेशन वाटर इन बिहार लोकेटेड इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन। जो ऑफिस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, हेग, पेरिस। तो सही उत्तर है हेग।
तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेग। तो जो ऑफिस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये हेग में है। इसका एक्सप्लेनेशन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जून 1945 बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना हुई है जून 45 में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से। एंड बिगेन वर्क इन अप्रैल 1946। इसने अप्रैल 1946 से काम करना प्रारंभ किया है। द सीट ऑफ द कोर्ट इज एट द पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड। द कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। इसमें 15 जज होते हैं, हु आर इलेक्टेड फॉर द 4 टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ 9 ईयर्स। तो इनको 9 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन विच शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग को लिस्ट किया गया है कौन से शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन विच शेड्यूल। जो पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग है, इसको कौन से शेड्यूल में लिस्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शन हैं द स्टेट लिस्ट, द यूनियन लिस्ट, द कंकरेंट लिस्ट, द रेजिडुअल प्रोजेक्ट सब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द कंकरेंट लिस्ट। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग है, वो लिस्ट किया गया है कंकरेंट लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो कंकरेंट लिस्ट का शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें लिस्टेड किया गया है पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग को। इसका एक्सप्लेनेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन दी कंकरेंट लिस्ट इन आइटम नंबर 20 है। जो पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग है, इसको लिस्ट किया गया है कंकरेंट लिस्ट में। आइटम नंबर है 20 है। द कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स 52 आइटम्स गिवन इन दी 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें 52 आइटम्स हैं गिवन इन दी 7th शेड्यूल, जो कि 7th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनंशिएटेड किया है जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। ऑप्शन है शंकारी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशव नंद भारती केस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केशव नंद भारती केस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन केशव नंद भारती केस। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इनंशिएटेड किया है जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की केशव नंद भारती केस में। इसका एक्सप्लेनेशन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर is an Indian judicial principle that the Constitution of India has certain basic features that cannot be altered or destroyed। जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर की इंडियन जुडिशियल प्रिंसिपल की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके सर्टेन बेसिक फीचर्स हैं जिनको ऑल्टर्ड या डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता थ्रू अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। इट वाज इन द केशवानंद भारती केस दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। इनमें से कौन से सार्क के मेंबर नहीं है। ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। इसका एक्सप्लेनेशन है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की जो फुल फॉर्म है, यह है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इज द रीजनल इंटरो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ नेशंस। जियोपॉलिटिकल यूनियन है नेशंस का इन साउथ एशिया। इट्स मेंबर स्टेट्स इंक्लूड, इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, सार्क के जो मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें शामिल होते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, द मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। जो सार्क में जो देश हैं, सार्क में जो कंट्रीज इंक्लूडेड है, वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, द मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट काठमांडू, नेपाल। तो जो सार्क का हेडक्वार्टर है,
वो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे इंडिया डज नॉट नीड गीता बट नीड्स अ फुटबॉल ग्राउंड। टुडे इंडिया डज नॉट इंक्लूड नीड गीता, आज भारत को गीता की जरूरत नहीं है बट एक फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत है। दिस थॉट वाज गिवन बाय विच थिंकर, ये किस थिंकर के द्वारा ये थॉट दिया गया है? ऑप्शन है राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो, रूसो। तो करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो टुडे इंडिया डज नॉट नीड गीता, इंडिया को आज गीता की जरूरत नहीं है बट नीड्स अ फुटबॉल ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत है। ये जो थॉट है ये स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया है। इट वॉज स्वामी विवेकानंद वेल नोन ऑब्जर्वेशन, ये स्वामी विवेकानंद का एक वेल नोन ऑब्जर्वेशन है। ही वॉज अप्रोच्ड बाय अ यंग sickly looking lad who wanted to clear his concept of Bhagavad Gita. Then only he is said, you will be nearer to heaven through football than through the study of the Bhagavad Gita. Next question is, the sports day is celebrated on, sports day कब celebrate होता है? ऑप्शन है 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 29 अगस्त। द स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। इट्स का एक्सप्लेनेशन है, इन ऑनर ऑफ मेजर ध्यानचंद बर्थ एनिवर्सरी, मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पे अगस्त 29 एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो मेजर ध्यानचंद के जो बर्थ एनिवर्सरी है उस 29 ऑफ अगस्त को, उसमें हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है। व्हेन वेरियस sporting honors are given upon athletes from India known for his excellent goal scoring skills and extraordinary ball control. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो ध्यानचंद है इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। ध्यानचंद को रिगार्ड किया जाता है ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर सभी पूरे टाइम्स ऑल टाइम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज सिचुएटेड इन, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, न्यू दिल्ली, भोपाल, लखनऊ। तो करेक्ट आंसर है लखनऊ। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज सिचुएटेड इन लखनऊ। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का, ये सिचुएटेड है, स्थित है लखनऊ में। इसका एक्सप्लेनेशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंतर्गत है। विद इट्स हेडक्वार्टर एट लखनऊ, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। Established in 1959, इसकी स्थापना 1959 में हुई है। It is engaged in the field of science and business of medicinal and aromatic plants। तो ये engaged है साइंस और बिजनेस के फील्ड मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट यूजफुल टेक्निक मटेरियल फॉर ज्योग्राफी इज, द मोस्ट यूजफुल टीचिंग मटेरियल फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए जो मोस्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल टीचिंग मटेरियल है वो क्या है? ऑप्शन है कैलेंडर, मैप, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर। करेक्ट आंसर है मैप। द मोस्ट यूजफुल टीचिंग मटेरियल फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल टीचिंग मटेरियल है वो है मैप। इसका एक्सप्लेनेशन है, द मोस्ट यूजफुल टीचिंग मटेरियल ऑफ ज्योग्राफी इज मैप। ज्योग्राफी के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल टीचिंग मटेरियल है वो है मैप। मैप्स आर द बेस्ट टूल्स फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। मैप्स जो होते हैं ये बेस्ट सबसे अच्छे टूल्स हैं स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। लाइक फाइंडिंग रोड्स, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। तो फाइंड करने के लिए रोड्स को, कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा को। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो इसमें पहला है विश्व में प्रथम कौन कौन है? तो अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था ये है जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट है पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है विश्व में बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व में बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री हैं श्री मावो भंडार नायके। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति,
विश्व की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो है इसाबेल पेरो, अर्जेंटीना की। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह। अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह वो है स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला व्यक्ति है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति है वो है यूरी गागरिन। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला है वेलेंतीवा तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है वो है वाइकिंग 1। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है एमडसनस। नेक्स्ट है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है तेरपा तेंजिंग नोर्गे तथा सर एडमंड हिलेरी। नेक्स्ट है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली जो पहली महिला है वो है श्रीमती जुंको तोबई, जापान की। नेक्स्ट है समस्त चैनल स्ट्रेट आदि को पार करने वाला वो है मिरसेन। नेक्स्ट है बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश ये है स्वीडन। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया। आंसर है नीदरलैंड, हॉलैंड। नेक्स्ट है विश्व बिलियर्ड ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम भारतीय। आंसर है विल्सन जोन्स। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाला। आंसर है सचिन तेंदुलकर। इसके बाद है भारत में प्रथम तो भारत में जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय। भारत के जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल है और पहले वायसराय है वो है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अंतिम भी जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल है और जो अंतिम भी है वो है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय। आईसीएस में सफल होने वाले पहले भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है प्रथम महिला प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है प्रथम महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं जीवी मालवंकर। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो भारत में प्रथम व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा की पहली महिला सभापति है विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की किसी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। भारतीय राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल है श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले दलित मुख्य न्यायाधीश है केजी बालकृष्णन। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में जो पहली महिला न्यायाधीश है वो मीर फातिमा बीबी। उसके बाद है उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय में जो भारत में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है वो है लीला सेठ, हिमाचल उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश एवं उसका अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश और उसका अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है परमवीर चक्र जीतने वाला प्रथम वायुसेना अधिकारी। परमवीर चक्र जीतने वाला पहला वायुसेना अधिकारी है निर्मलजीत सिंह सेखो मरणोपरांत। नेक्स्ट है भारतीय जल सेना का प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष। भारतीय जल सेना का पहला भारतीय नौसेना अध्यक्ष है वाइस एडमिरल RD कटारी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला भारतीय 3 अप्रैल 1984 को गए थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट है भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। भारतीय मूल की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं कल्पना चावला। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली भारतीय मूल की महिला। अंतरिक्ष में जो सबसे ज़्यादा समय तक रही है भारतीय मूल की महिला वो है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला है 23 मई 1984 को पहुंची थी, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है संतोष यादव। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला है रीता पारिया। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला वो है सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी वो है सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में एकमात्र 13 शतक लगाने वाला भारतीय वो है वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट है शतरंज में प्रथम भारतीय विश्व चैंपियन, आंसर है विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाला, आंसर है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जिसने दोहरा शतक बनाया, आंसर है मिताली राज, 214 रन अगस्त 2002 इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली भारत एवं विश्व की प्रथम महिला, आंसर है किरण बेदी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली भारत एवं विश्व की प्रथम महिला है किरण बेदी। नेक्स्ट है ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता, आंसर है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है ओलंपिक में महिला पदक कांस्य विजेता कर्णव मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी, आंसर है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला, आंसर है PV संधू। नेक्स्ट है ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, आंसर है साइना नेहवाल। नेक्स्ट है ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, आंसर है साक्षी मलिक, 2016 रियो ओलंपिक। नेक्स्ट है ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, आंसर है मेरी कॉम, 2012 लंदन ओलंपिक। इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं इनके बारे में, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दून यूनिवर्सिटी, CUET, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, SIS, GTO, TET, BEd और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।